ये कहानी शुरू होती है एक स्कूल से, जहां पर एक सुंदर लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम गॉर्जियस है। गॉर्जियस के साथ उसकी फ्रेंड भी होती है जिसका नाम फैंटेसी है। और तभी यहाँ पर इनकी टीचर आती है। इनकी टीचर इनसे पूछती है कि समर वेकेशंस की क्या प्लानिंग है। गॉर्जियस अपनी टीचर को बताती है कि उसके पिता इटली से आने वाले हैं और वो अपने पिता के साथ समर वेकेशन पे जाएगी। यहाँ पर गॉर्जियस और फैंटेसी दोनों अपनी टीचर को चिढ़ाते भी हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया होता है कि उनकी टीचर का कोई बॉयफ्रेंड भी है। अब गॉर्जियस वापस अपने घर आ जाती है और जैसे ही वो घर पहुंचती है तो वो अपने डैड को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसके डैड कल आएंगे। यहाँ गॉर्जियस के डैड उसे बताते हैं कि वो नई शादी करने वाले हैं और अपनी नई होने वाली पत्नी रोयको से उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। रोयको बड़े प्यार से गॉर्जियस से दोस्ती करने की कोशिश करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि गॉर्जियस की पहली मॉम को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं और गॉर्जियस का अकेलापन दूर करने के लिए ही उसके डैड नई शादी कर रहे हैं। डैड की नई शादी की बात सुनकर गॉर्जियस बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो अकेले ही कैरिज़ावा जाएगी, जहां पर वो अपने डैड के साथ जाने वाली थी। गॉर्जियस पूरी रात अपनी पहली मॉम की फोटो एल्बम में देखकर अपने डैड की शिकायत करती रहती है कि डैड की नई शादी के डिसीजन से उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसका दिल टूट गया। वो डैड से नफरत करती है और उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। एक और फोटो में गॉर्जियस की मॉम वेडिंग कॉस्ट्यूम में दिखाई देती है और उनके पीछे उनकी बेस्ट फ्रेंड, जो कि एक प्यारी सी व्हाइट कैट को गोद में लेकर स्माइल कर रही होती है। ये गॉर्जियस की आंट है। अब अगले दिन स्कूल में गॉर्जियस की सभी फ्रेंड्स फाउंटेन के पास बैठी होती हैं। तभी सब पीछे मुड़कर देखती है, जहां पर गॉर्जियस गुमसुम मुंह लटकाए खड़ी है। गॉर्जियस के आते सब उसके डैड की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि वो एक रिच म्यूजिक कंपोजर है। पर गॉर्जियस अपने डैड की तारीफ नहीं सुनना चाहती, इसीलिए वो और भी उदास हो जाती है। तभी यहाँ पर एक टोगो नाम का लड़का आता है, जो कि गॉर्जियस की फ्रेंड फैंटेसी का बॉयफ्रेंड है। वो बताता है कि कैंप का प्लान कैंसिल करना होगा, क्योंकि उसकी बहन को बेबी होने वाला है। इसीलिए जिस घर में उन्हें कैंपिंग के लिए स्टे करना था वो बंद रहेगा। दरअसल यहाँ पर गॉर्जियस को छोड़कर इन सभी दोस्तों का कैंपिंग का प्लान था। कैंपिंग का प्लान कैंसिल होने की वजह से सब उदास हो जाते हैं, पर गॉर्जियस इस मौके का फायदा उठाती है। वो सबको अपने साथ कैरिज़ावा आने के लिए इनवाइट करती है। फैंटेसी पूछती है कि उसके डैड भी साथ चलेंगे। डैड का नाम सुनते ही गॉर्जियस मुंह बनाते हुए कहती है कि नहीं, उसके डैड उनके साथ नहीं होंगे। वो अपनी मॉम की होम टाउन में अपनी एक पुरानी आंटी के घर जाएंगी। अब रात को गॉर्जियस अपनी आंट को एक लेटर लिखती है, उसी आंट को जिस आंट की फोटो उसने एक रात पहले अपनी मॉम के साथ देखी थी, जिनके हाथ में एक व्हाइट कैट भी थी। वो अपनी आंट को बताती है कि उसने किन हालातों में अपने सारे फ्रेंड्स को उनके घर इनवाइट किया, और ये भी लिखती है कि उसे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही है और जैसा अच्छा टाइम उसने अपनी मॉम के साथ बिताया था वैसे वो कुछ दिन उनके साथ बिताना चाहती है। गॉर्जियस आंटी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से जल्दी वो उसके लेटर का जवाब दे, ताकि वो छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ उनके घर आ सके। लेटर लिखते लिखते गॉर्जियस टेबल पर ही सो जाती है और तभी टेबल के पास खुली हुई खिड़की से हवा का झोंका अंदर आता है, जिससे टेबल पे रखी गॉर्जियस की मॉम की तस्वीर गिर जाती है और उसके पीछे से एक प्यारी सी व्हाइट कैट टेबल पर आकर बैठ जाती है। ये कैट बिल्कुल वैसी होती है जैसे फोटो में उसने अपनी आंटी के हाथ में देखी थी। कैट की आवाज सुनकर गॉर्जियस नींद से जाग जाती है और उस प्यारी सी व्हाइट कैट को उठाकर पूछती है कि वो कहाँ से आई है। अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त गॉर्जियस देखती है कि लेटर बॉक्स के ऊपर एक व्हाइट कैट बैठी हुई है और एक लेटर भी आया हुआ है। ये लेटर उसकी आंटी का होता है, जिसमें उन्होंने गॉर्जियस को अपनी फ्रेंड्स के साथ उनके घर पर आने का इनविटेशन दिया होता है, यानी कि वो मान गई है। इस बात से गॉर्जियस को बहुत खुशी होती है। अब वहीं अगली सुबह दिखाया जाता है कि फैंटेसी का बॉयफ्रेंड टोगो सुबह सुबह रेलवे स्टेशन के लिए निकल रहा होता है। तभी उसके सामने से व्हाइट कैट गुजरती है, वही व्हाइट कैट जो रात को अचानक गॉर्जियस की टेबल पर आ गई थी। व्हाइट कैट के सामने से गुजरने की वजह से टोगो का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इसीलिए फोन करके सबको कह देता है कि वो सब चले जाएं, वो बाद में गाड़ी से आ जाएगा। वहीं स्टेशन पर गॉर्जियस की 6 की 6 दोस्त उसे ढूंढ रही होती है। जब उन्हें गॉर्जियस प्लेटफॉर्म पर दिखती है तो गॉर्जियस बताती है कि वो अपनी व्हाइट कैट ब्लैंच को ढूंढ रही है, जो उसे नहीं मिल रही। अब सब ट्रेन में अपनी सीट पर आ जाते हैं। गॉर्जियस देखती है कि कैट पहले से ही उसकी सीट पर बैठी हुई है। ट्रेन की जर्नी में गॉर्जियस सब फ्रेंड्स को बताती है कि उसकी मॉम और आंटी बेस्ट फ्रेंड्स थी,
यहाँ में आंटी के बैकग्राउंड का पता चलता है। उनका एक फियांसे था जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसे लड़ाई पर जाना पड़ता है। जाने से पहले उसने गॉर्जियस की आंट से वादा किया था कि वो लड़ाई से लौटकर उनसे शादी करेगा, लेकिन वो वॉर से लौटकर नहीं आ पाता और तब से गॉर्जियस की आंट अकेली रहती हैं। अब ये सातों लड़कियां लंबा सफर तय करने के बाद आंटी के घर पहुंच जाती हैं। यहाँ घर के बाहर पहुंचकर गॉर्जियस मेकअप करने के लिए अपनी व्हाइट कैट को जमीन पर रख देती है। तभी घर का गेट खुलता है और हम देखते हैं कि व्हाइट कैट ब्लांच गेट के अंदर जाकर गायब हो जाती है। और तभी आंटी जो चल नहीं सकती वो अपनी व्हील चेयर पर गेट पर आती है। उनकी गोद में व्हाइट कैट ब्लांच भी होती है। फैंटेसी अंदर जाने से पहले आंट के साथ अपनी सभी दोस्तों की फोटो खींचना चाहती है और जब वो ऐसा कर रही होती है तो आंट की गोद में जो व्हाइट कैट बैठी होती है उसकी आंखें चमकती है और फैंटेसी के हाथ से उसका कैमरा गिर जाता है। अब आंटी इन सबको घर के अंदर ले आती है और घर के अंदर आने के बाद यहाँ पर अजीब अजीब सी भूतियां घटनाएं होना शुरू हो जाती है। इनके पास जो वाटरमेलन होता है उसे ठंडा करने के लिए कुएं के अंदर डाल देते हैं क्योंकि इनके घर का फ्रिज खराब होता है। और खाना खाने के बाद जब एक लड़की इनमें से वाटरमेलन को लेने के लिए जाती है तो वो बहुत देर तक नहीं आती, इसीलिए फैंटेसी को उसे बुलाने जाना पड़ता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। और अब फैंटेसी कुएं के अंदर से वाटरमेलन को निकालती है, पर जब वो उसे पकड़ती है तो वाटरमेलन नहीं होता बल्कि उस लड़की का सर होता है जो कुछ देर पहले वाटरमेलन लेने के लिए गई थी। फैंटेसी किसी तरह से भागकर वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है, उन्हें सब कुछ बताती है। यहाँ पर अब आंट भी आ जाती है और इन सब को पता चलता है कि आंट के पैर बिल्कुल ठीक है। वो अपनी व्हील चेयर से खड़ी हो जाती है। ये सब के सब कुएं के पास आते हैं और उस रस्सी को खींचते हैं जिसके साथ वाटरमेलन बंधा हुआ था। और जब ये रस्सी खींचते हैं तो इस बार वाटरमेलन ही बाहर आता है। सबको लगता है कि वो फैंटेसी की सिर्फ एक कल्पना थी, पर अब इनकी एक दोस्त मिसिंग है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद भी घर में इसी तरह के कई हादसे होते हैं और जब आंटी फ्रिज के पास होती है तभी वो फ्रिज के अंदर गायब हो जाती है। ये देखकर फैंटेसी पूरी तरह से चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आंट कहाँ गायब हो गई। अब इन्हीं में से इनकी एक और दोस्त के ऊपर उसका मैट्रेस अटैक कर देता है और वो भी गायब हो जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं ऊपर गॉर्जियस को दिखाया जाता है जो आंटी के ड्रेसिंग मिरर पर मेकअप कर रही होती है। तभी वह आंटी की शैतानी रूह मिरर का शीशा तोड़कर बाहर आ जाती है और गॉर्जियस के शरीर पर अपना कब्जा कर लेती है। वहीं अब गॉर्जियस की सभी दोस्त उसके पास आती हैं और वो उसे कहती है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। गॉर्जियस कहती है कि मेरा फोन खराब है और वो घर से ये कहकर बाहर निकल जाती है कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है। और यहाँ पर अब ये सारी की सारी लड़कियां फंस चुकी है। ये घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर इनसे दरवाजा नहीं खोलता और अब ये हाउस, ये घर जिंदा हो चुका है। और जब इनमें से एक लड़की पियानो बजा रही होती तो पियानो उस पर अटैक कर देता है और वो उस लड़की को मार देता है। और फैंटेसी और उसकी दो दोस्त ऊपर जाती है जहां पर उन्हें एक डायरी मिलती है और जब वो डायरी पढ़ रही होती है तभी यहाँ पर गॉर्जियस जो कि घर के बाहर है उसका एक बहुत बड़ा चेहरा अपीयर होता है और वो इन सबको बताती है कि आंटी अपने फियांसे के लौटने और शादी करने की गहरी ख्वाहिश ले कब की मर चुकी है और अब उनकी प्यासी रूह जवान अनमैरिड लड़कियों को खाकर जिंदा रहती है। साथ ही आंट व्हाइट कैट ब्लांच के रूप में घर में घूमती है और अगर आंट को मारना है, उन्हें खत्म करना है तो घर में रखी व्हाइट कैट ब्लांच की तस्वीर को नष्ट करना होगा। अब इन्हें पता है कि आंटी की रूह को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसीलिए इन तीनों में से एक जिसका नाम कुंफू होता है वो व्हाइट कैट ब्लांच की तस्वीर को तोड़ देती है, पर इसमें उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब ब्लांच की तस्वीर टूट चुकी है इसीलिए वहां से बहुत सारा रक्त निकलता है जो पूरे कमरे में भर जाता है। फैंटेसी और उसकी दोस्त लकड़ी के एक तख्ते के ऊपर वहां पर तैरने लग जाते हैं और तभी पानी से फिर से इनके ऊपर अटैक होता है जिसमें फैंटेसी के साथ जो लड़की होती है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और अब फैंटेसी घर के अंदर और गॉर्जियस घर के बाहर, ये दोनों लड़कियां बची है, बाकी सब की सब मर चुकी हैं। फैंटेसी गॉर्जियस की परछाई खून में देखती है और उसे उसमें आंटी का चेहरा नजर आता है, पर उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका भ्रम है। दरअसल ये उसका नेचर होता है क्योंकि कई बार इमेजिनेशन करना शुरू कर देती है और वो इसी उधेड़बुन में गॉर्जियस के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। अगली सुबह रोय को हाउस पहुंचती है। रोय को वही है जो गॉर्जियस के पिता से शादी करना चाहती है, यानी कि गॉर्जियस की होने वाली स्टेप मदर।
वो यहाँ पर गॉर्जियस को मनाने के लिए आई है, उससे दोस्ती करने के लिए आई है, इसीलिए उससे बहुत अच्छे से बातें करती है। ये दोनों यहाँ पर फ्रेंडली होना शुरू हो जाते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती करने के लिए हैंडशेक करते हैं। तभी व्हाइट कैट दोबारा से वहां पर आ जाती है और तभी रॉय को जलकर गायब हो जाती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से गॉर्जियस जब अपनी आंट के मिरर के आगे मेकअप कर रही थी, उसके शरीर में भी इसी तरह की आग लगी थी और वो भी काफी देर के लिए गायब हो गई थी। रॉय को के जल के गायब होने के बाद हाउस से, घर से कौन वापस आया होगा, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया। लास्ट में क्या हुआ होगा ये अंदाजा लगाने में ही नॉटी कॉमेडी का फील आने लगता है। दरअसल गॉर्जियस अपने डैड की नई शादी की बात सुनकर गुस्सा हो गई थी और वो अपनी मॉम का फोटो एल्बम देखते वक्त शिकायत भी कर रही थी कि वो डैड से नफरत करती है, वो उन्हें सबक सिखाएगी। आंटी की शैतानी रूह दूसरे शरीर में जाने से पहले शरीर को जलाकर गायब कर देती है, जैसे जब आंटी ने गॉर्जियस को ड्रेसिंग मिरर के सामने जलाकर गायब कर दिया था और उसके शरीर में प्रवेश कर लिया था। ठीक इसी तरह आंटी की प्यासी शैतानी रूह हैंडशेक करते वक्त गॉर्जियस के शरीर से निकलकर रोयको के शरीर में चली जाती है। अब रोयको हाउस से वापस आकर गॉर्जियस के डैड से शादी करेगी और इस तरह आंटी की प्यासी शैतानी रूह हमेशा जिंदा रहेगी। ये फिल्म ईयर 1997 में रिलीज हुई थी और काफी बड़ी हिट साबित हुई, स्पेशली ये यूथ को बहुत पसंद आई थी। इस फिल्म के बनने की कहानी भी दिलचस्प है। इस फिल्म के स्टूडियो मेंबर्स हॉलीवुड की जॉस जैसी स्पेशल इफेक्ट वाली फिल्म बनाना चाहते थे। इस पूरी फिल्म में भी आपको जगह जगह भरपूर मात्रा में स्पेशल इफेक्ट और एनिमेशन दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी डायरेक्टर की बेटी ने खुद डेवलप की थी, पर जब डायरेक्टर ने इस फिल्म की कहानी को स्टूडियो के पास भेजा तो सब स्टूडियो मेंबर्स को लगा कि इस फिल्म को बनाने का मतलब है अपने करियर को खत्म करना। लेकिन डायरेक्टर भी धुन का पक्का था, इसीलिए उसकी फिल्म की कहानी को कैसा रिस्पांस मिलेगा ये जानने के लिए पहले इसी कहानी पर रेडियो ड्रामा बनाया गया। जब रेडियो ड्रामा को अच्छा रिस्पांस मिला तो 2 साल से स्टूडियो में लटकी इस फिल्म पे काम शुरू हो गया और रिलीज होने के बाद ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। आज भी इस जैपनीज फिल्म की IMDb पर रेटिंग 7.4 है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।